हे गाइस, आज से फिलर एपिसोड स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस एपिसोड का नंबर है एपिसोड 144। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो बुलबुलें फूंक रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि टोनबे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर 4 निंजा माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। टोनबे एक बर्ड की मदद से एक लीफ विलेज को मैसेज सेंड कर रहे थे। वो 4 निंजा आगे बढ़ रहे थे, तभी उन पर कुनाई से अटैक हो जाता है। टोनबे वो लड़की और लड़के से कहती है कि कोई हमारे किले में घुस आया है। वो लड़की कहती है कि अगर हम तीनों मिलकर उनसे लड़ेंगे तो हम उससे जीत जाएंगे। उस लड़के का नाम ओटा काटा रहता है। ओटा काटा कहता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे, तो टोनबे कहते हैं कि वो हमारे से फोरेबन जुत्सु लेना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। वो 4 निंजा कहते हैं कि वहाँ पर कुछ तो है, इसलिए तो उन लोगों ने यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स बिछा कर रखे थे। वो 4 निंजा में से एक निंजा वहाँ पर एक जुत्सु यूज करता है, तो वहाँ पे ब्लास्ट होता है। फिर वो लोग उस पार से इस पार आ जाते हैं। टोनबे वो लड़की को कुछ देते हैं और कहते हैं कि लेडी होतारू, हमें तुम्हारे ग्रैंडफादर के सीक्रेट को कैसे भी बचाना होगा। टोनबे कहता है कि लेडी होतारू आप यहाँ से चले जाइए, मैं यहीं पर रहूंगा। टोनबे ओटा काटा और होतारू को एक गुफा में से जाने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं। होतारू कहते हैं कि टोनबे तुम भी हमारे पीछे आ रहे हो ना। टोनबे हाँ कहते हैं और गुफा के रास्ते को बंद कर देते हैं। उधर सुनाडे को टोनबे का मैसेज मिल गया था। टोनबे का मैसेज सुनाडे को मिल गया था। फिर सुनाडे काटसुयु को भिजाती है टीम काकाशी के पास। सुनाडे बताती है कि 3rd ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर सूचीगुमो क्लैंस के लीडर्स ने एक ऐसे जुत्सु को क्रिएट किया था जिसकी मदद से पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करा जा सकता था। इसीलिए 3rd होकागे ने उस जुत्सु को फॉरबिडन रखने के लिए कहा था और बदले में लीफ विलेज सूचीगुमो क्लैन की कभी भी मदद करेगा। उधर काटसुयु काकाशी से कहती है कि तुम लीफ विलेज को जाकर अपने पिछले मिशन के बारे में बोल दो। काकाशी कहते हैं कि टीम 7 तुम यामाटो के साथ वहाँ पर जाओ। वो 4 निंजा टोनबे को हरा देते और टोनबे को मारते भी और उससे पूछते कि फॉरबिडन जुत्सु कहाँ पर है, लेकिन टोनबे उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। वो 4 निंजा वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टीम 7 और कैप्टन यामाटो आ जाते हैं। साकुरा टोनबे को हील करने लगती है। टोनबे कहते हैं कि जाकर लेडी होटारू को बचाओ। यामाटो कहते हैं कि साकुरा तुम यहीं पर रुको और मैं साई और नारुतो वहाँ पर जाकर देखते हैं। फिर हमें ओटा काटा और होतारू को दिखाया जाता है। होतारू कहते हैं कि जब हम हाइडआउट में पहुंच जाएंगे क्या तुम मुझे वो जुत्सु सिखा दोगे। ओटा काटा कहता है कि कौन सा जुत्सु, और हम जैसे ही विलेज को पहुंचेंगे तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। होतारू कहते हैं कि तुमने ही तो मेरी जान बचाई थी ओटा काटा। ओटा काटा कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया था, मैं खुद की जान बचा रहा था। होतारू कहते हैं कि तुम ही तो मेरे मास्टर ओटा काटा। ओटा काटा होतारू को बक रहा था। तभी वहाँ पर नारुतो आता है और अपने शैडो क्लोन से अटैक कर देता है ओटा काटा पर। ओटा काटा बबल्स बनाता है और नारुतो के शैडो क्लोन्स को गायब कर देता है। नारुतो फिर से अटैक करता है तो होतारू कहती है कि वो अपना एनिमी नहीं है। यामाटो होतारू से कहते हैं कि हमें टुनबे ने बताया था तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए और टुनबे जिंदा है। तो ये सुनकर होतारू खुश हो जाती है। नारुतो ओटा काटा से माफी मांगता है। ओटा काटा कहता है कि ये लोग ताकतवर भी है और ये लोग तुम्हारी रक्षा भी कर लेंगे। ओटा काटा वहाँ से जाने लगता है तो होतारू उसे रोकती है और कहते हैं कि कम से कम विलेज गए तब तक का तुम मेरे साथ रुक जाओ, लेकिन ओटा काटा नहीं सुनता है। वो एक बबल बनाता है और वहाँ से उड़ जाता है। एपिसोड 144 यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।